विंध्यवासिनी के इस धाम में वासंतीय नवरात्रि और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत आयोजित डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन हुए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाण सागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। ये सभी चीजें मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहाँ पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, इधर कॉरिडोर मंदिर का बना है, मंदिर की आमदनी भी 1 वर्ष में ही 5 गुना अधिक हुई है। और इस वर्ष आप अनुमान कर सकते हैं, अगर मां विंध्यवासिनी धाम में ये कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण जो भीड़ का दबाव इस धाम पर पड़ा था, अत्यंत कठिन होता। लेकिन कॉरिडोर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और उसके अन्य फेज के कार्यक्रमों को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने विकास का, सुरक्षा का और सुशासन का एक मॉडल दिया है। ये मॉडल चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आम जनमानस को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शासन के वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने का हो, या फिर बिना भेदभाव के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य रहा हो। पूरी प्रतिबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज भी हम लोगों ने भी इसी बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह वह निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा आज की गई है और मिर्जापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं पर बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो मां विंध्यवासिनी का यह धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के कार्यक्रम में कल आए थे। उन पर एक खबर आप सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप विस्तृत खबर देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि आस्था भी अर्थव्यवस्था और आजीविका का आधार बन सकती है। महाकुंभ में इसे सिद्ध कर दिया है। देश के सनातन मूल्यों को देख पूरा विश्व आकर्षित हुआ। इस आयोजन से आर्थिक को बल मिला और रोजगार को अवसर सृजित हुए। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा।
उन्होंने कहा कि इसे मां विंध्यवासिनी धाम और बाबा विश्वनाथ धाम से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी जितना बेहतर होगी, विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था भी संभावनाएं उतनी ही बेहतर होंगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक समृद्धि में बुनियादी ढांचे की इस तरह की परियोजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जनपद के BLJ ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ये सब बात बताई। उन्होंने कहा कि 498 करोड़ रुपए की 138 परियोजनाओं का शिलान्यास अनावरण किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और दिव्यांग बच्चों को किट प्रदान किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राउंड में लगाई गई ODOP उत्पाद और अन्य विकास कार्यों का प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर 8 साल की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन के बाद मड़िहान में बन रहे विंध्य विश्वविद्यालय का प्रगति कार्य देखा और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के समय विंध्यधाम में लाखों श्रद्धालु आए। नव भव्य विंध्यधाम बनाने में जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और मंदिर प्रशासन की आमदनी में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से विंध्य कॉरिडोर बनने से यहाँ का जो रोजगार बढ़ा है, लोगों का आमदनी बढ़ी है। इससे जहाँ आर्थिकी, आजीविका, रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं विंध्यधाम का स्वरूप बदला होता तो महाकुंभ के समय श्रद्धालुओं को परेशानी होती। उन्होंने कहा कि अगर यह विंध्य कॉरिडोर नहीं बना होता तो महाकुंभ के समय श्रद्धालुओं को यहाँ काफ़ी परेशानी होती। ग्रामीण कल्याण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने अपने आप को प्यासा और खेतों को सूखा छोड़ दिया था। मिर्जापुर में पानी की कमी का समस्या इतिहास बन चुकी है। हर नल जल योजना के तहत सरकार प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए काम कर रही है। गर्मी के महीने में पानी की कमी रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक घरों तक पानी जरूर पहुंचे। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना के तहत युवा उद्यमी 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण के लिए पात्र हैं। युवा समय से भुगतान करेंगे तो बिना शर्त 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। विंध्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, एक जनपद एक उत्पाद ODOP के तहत पीतल उद्योग को मिर्जापुर में बढ़ावा देने के लिए सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि हर जिले में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा और पीतल उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कहा कि कारपोरेट वैश्विक पहचान बनकर रहा है। मिर्जापुर के गुलाबी पत्थरों पर होने वाली कारीगरी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने वज्रपात से मिर्जापुर में हर साल होने वाले मौतों पर चिंता जताई और कहा कि इससे बचाव के लिए आवश्यक कदम और कारगर कदम उठाए जाएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्याचल में दर्शन कर रहे हैं। अब आगे देखिए। ईश्वरीं सर्वभूतानां तानीमुपवेद्यं वाचा सप्तमसि नहि कर्दमेन प्रजाभूता महिषमभक्तं शम्भवासे मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपहर्षयं च किधानि चक्लितवस्मे गृहे नीचः देवी मातरं शम्भवासे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावहतां नावहजातवेदो लक्ष्मीं मन्त्रगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदातो स्वान् विन्देयं पुरुषाणां या सुप्रयतो भूत्वादोयानाजमयं जगतों श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमो प्राणिकाय नमो। ओम केतहितां पूर्वं नयन युगले कच्चल कलादलाटे काश्मीरं विलसति मौखिकलता स्फुरतकान्ति साक्षी वदिष्टले हास्यसति भगवती सौरी मरुतां राजमं कादासं समहादसंगति संगे सुचिरकति संगे भगवती
सती शंभो रंभो चतुर्विजयते ओम जय जगदम्बिका प्रकृति राजराजेश्वरी जगते नमो नमः। आप जाओ तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मिर्जापुर से सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां विंध्यवासिनी के दरबार में हैं सीएम योगी और कुछ देर बाद जो कॉरिडोर बन रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं मां विंध्यवासिनी धाम से